एक बार पेंटालीगन्स फिर आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार दोनों ही अच्छे होंगे। हम एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो के सामने और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको जाके आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक पोस्ट, हर एक वीडियोस, हर एक गाइडेंस आपको प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। जैसा कि आपको हमारे वीडियो के टाइटल से समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो हमारा आज का पूरा वीडियो है फैमिली लॉ के ऊपर। फैमिली लॉ क्या होता है, कौन कौन से फैमिली लॉ के अंदर एक्ट्स और क्या क्या इनैक्टमेंट्स है जो उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, और हम आज कौन सा इनैक्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस वीडियो के थ्रू, वो आपको अभी बताते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, फैमिली लॉ के अंदर इंडिया में बेसिकली दो लॉज है, एक हिंदू लॉ और दूसरा मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ के अंदर हिंदू कौन होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है हिंदू की, हिंदू लॉ किस किस पे एप्लीकेबल होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आप हिंदू हैं तो कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, क्या एडॉप्शन का प्रोसेस होता है, क्या गार्जियनशिप का प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें हिंदू लॉ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी हम जब ये हम डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्या इनैक्टमेंट्स है, अभी तक की अमेंडमेंट क्या है, करंट स्टेटस क्या है, और कौन से ऐसे रेलेवेंट केस लॉज है जिनकी वजह से मुस्लिम लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। मूविंग अहेड, हिंदू लॉ। हिंदू लॉ एक पूरा लॉ है। इसके अंदर आपके बहुत सारे एक्ट्स आते हैं जिसको आपको पर्टिकुलरली अलग अलग ईयर्स में जिसका इनैक्टमेंट हुआ और आपको अलग अलग उस चीजों को पढ़ना पड़ता है। हिंदू लॉ के अंदर आप सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट को देख सकते हैं जो कि 1955 में आया था। उसके बाद आपका दूसरा है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तीसरा है आपका द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। फोर्थ है आपका द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड द लास्ट वन इज द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1960। और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो इनके रेफरेंस में हम पढ़ते हैं, पर अगर बेसिकली जब हम बात करें सिर्फ और सिर्फ हिंदू लॉ की, तो ये 5 इनैक्टमेंट और ये सारे एक्ट्स जो है वो हम पढ़ते हैं अपने ड्यूरिंग द कोर्स। इसके साथ रेफरेंस में आप बाकी और भी लॉज हैं जो साथ के साथ आप पढ़ते हैं, बट वो इसके अंदर अभी पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे हु आर हिंदूज, क्योंकि हिंदू एक्ट जितने भी है उसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हिंदू कौन होते हैं। क्योंकि बिना हिंदू को समझे हुए आप चाहे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लीजिए, आप हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ लीजिए, एडॉप्शन एक्ट पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि द मेन टर्मिनोलॉजी द हिंदू, वो चीज आपको पहले समझना होगा कि वो हिंदू कौन है। तो जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है हु आर हिंदूज। फर्स्टली है इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ टर्म हिंदू। कैसे ये वर्ड आया, क्या पहले से ये वर्ड एग्जिस्ट करता था हमारी सोसाइटी में, या किसी और के थ्रू हमने इवॉल्व किया इस टर्मिनोलॉजी को? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हिंदू वर्ड अचानक से किसी दिन रात में हम सोए और हमें ख्याल आया कि हिंदू वर्ड को कर लेना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सोए और हो गया, है ना? तो कहीं ना कहीं से तो इवॉल्व होकर आया होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस रहा होगा उसका। तो पहला पॉइंट इसके अंदर मैंने लिखा है बिफोर एडवेंट ऑफ मुस्लिम। जब तक हमारे देश में मुस्लिम्स नहीं आए थे, जब तक मुस्लिम रूल नहीं आया था, तब तक द हिंदू टर्मिनोलॉजी हमें पता नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सोसाइटी में लोग एग्जिस्ट करते थे, हम उन्हें मानते थे कि हाँ ठीक है वो कल्चर फॉलो हो रहा है। पर जिस टाइम पे मुस्लिम आए, जब उनका इन्वेजन हुआ, तब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ कस्टम, कुछ ना कुछ ट्रेडिशन जो कि अलग है हमारे उनसे, और कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट रिलीजन में डिवाइड करते हैं। क्योंकि जब तक मुस्लिम नहीं आए थे तब तक जो चल रहा था वो सारे कस्टम फॉलो कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है आफ्टर ग्रीक्स के। जब ग्रीक्स आए थे इंडिया में, तो उन्होंने सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज की थी वो यूज की थी इंदोई। इंदोई क्यों यूज की थी? क्योंकि ग्रीक के टाइम पे जो लोग रहते थे इंडस वैली के पास, हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जो लोग इंडस वैली के पास रहते थे उनको ग्रीक्स ने क्या नाम दिया था? इंडोई। ठीक है, उस वक्त भी हिंदू वर्ड का इजाद नहीं हुआ
इंडस वैली के लोगों को जब इन्होंने इंडोई वर्ड दिया तब 1955 और 56 जो कि हमारे सारे लेजिस्लेशन आपने देखे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस बोर्ड पे दिखाया था, इस ईयर के अराउंड द टर्म हिंदू केम इनटू द पिक्चर। द टर्म हिंदू केम इनटू द पिक्चर कि भाई अब टाइम आ गया है, अब हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से रिलीजियन है, कौन कौन से कास्ट है, किन किन को हिंदू में कैलकुलेट करें, किन किन को हिंदू नॉन हिंदू में कैलकुलेट करें। वो टाइम सामने आ गया था, क्योंकि ये जो ईयर है ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का ईयर है। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा आ गया था, उसके बाद ये लेजिस्लेशन लाए गए, क्योंकि उस वक्त हमें लगा कि सोसाइटी में अब अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसको रेगुलेट करना जरूरी हो गया था। थर्ड पॉइंट है नॉट डिफाइंड इन स्ट्रिक्ट सेंस। मैंने ये वर्ड क्यों लिखा कि अभी तक स्ट्रिक्ट सेंस में डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं कि हमें बहुत सारे कास्ट और बहुत सारी लोगों के बारे में अभी तक भी हमें पता नहीं है कि क्या ये भी हिंदू के अंदर कंसीडर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी द टर्म हिंदू को कभी भी एक स्पेसिफिक हिंदू रिलीजन को एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि नहीं यही लोग हैं जो स्पेसिफिकली ही हिंदू है, नहीं कह सकते आप इसको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको यूज किया नॉट डिफाइंड एज स्ट्रिक्ट सेंस।